पुर्तगाल में अगर आपने ये गलती कर दी तो भाई आपके जो बायोमेट्रिक हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। आइमा आपको कार्ड नहीं देगा, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो क्या गलती है अगर आपने कर दी तो आपके बायोमेट्रिक कैंसिल हो सकते हैं। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक आपने लाजमी देखनी है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन से पता है वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है इस टाइम। कनाडा अमेरिका से लोग मूव करके इधर आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो स्टोरीज होती हैं, जो पुर्तगाल में रहते हैं उनको पता, जो यार नहीं आते उनको पता नहीं होता, जब वो आते हैं तो स्टोरी सुन सुन के ना उनके दिमाग आउट हो जाते हैं। तो आज एक ऐसा केस हमारे पास आया, सोचा इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों की बातें सुन के, इवन के एक लेडी है, उन्हीं का केस मेरे पास आया तो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पैनिक अटैक्स होना शुरू हो गए थे कल रात को। भाई ये इन लोगों की, जो यहाँ पे लोग हैं, इनकी स्टोरी सुनोगे ना तो आपको पैनिक अटैक्स ही आएंगे। स्टोरी की सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं, ना प्रैक्टिकली इनका कोई वर्क होता है, ना कोई इनको एक्सपीरियंस होता है। बस ऐसे ही अल्लाह तवक्कल जो है ना वो स्टोरी सुना रहे होते हैं। तो स्टोरी क्या है जी, मैं बताता हूँ आपको कंडीशन। पुर्तगाल में जब आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उसमें से एक कंडीशन ये है कि आपकी मिनिमम जो सैलरी के ऊपर जो सैलरी बनती है वो आपकी इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे जो पहले लोग थे उन्होंने टैक्स इतने होने चाहिए, टैक्स इतने होने चाहिए, टैक्स टैक्स करते हुए लोगों को लूटा हुआ था अच्छा खासा। लीगल एंट्री वालों के लिए भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मिनिमम आपके इतने मस्ट टैक्स होना ज़रूरी है। लीगल एंट्री वालों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इलीगल एंट्री वालों के लिए 12 टैक्सेस होना ज़रूरी थे। लेकिन लोगों ने जाहिर है अपने बिजनेस करना था, कॉन्ट्रैक्ट बेचने थे, 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट बेचने थे और टैक्स का बिजनेस करना था, टैक्स खाने थे लोगों के। तो ये स्टोरीज नहीं होती हैं। तो एक बयान है उनकी, जो मैसेज आता है कि भाई मुझे किसी के रेफरेंस से मेरे पास मैसेज आता है। बात हुई, वो कहते हैं मुझे पैनिक अटैक्स होना शुरू हो गए, लोगों ने मुझे परेशान किया, तो बच्चों के साथ थी। बात ऐसा है कि यहाँ पे उनके जो टैक्सेस थे वो पिछली कुछ महीनों से थोड़े कम जा रहे थे, यानी कि मिनिमम से भी थोड़ी कम सैलरी थी, यानी 500-600 यूरो सैलरी के ऊपर वो टैक्सेस पे कर रहे थे। अब लास्ट 2 मंथ से उनके फुल सैलरी के टैक्सेस जा रहे थे। अब लोग यहाँ पे डरा रहे हैं उनको, जी आपके पास तो टैक्सेस पूरे नहीं है, आपके जो पिछले टैक्सेस गए हुए हैं मिनिमम 6 चाहिए, तो आपको तो रेजिडेंस कार्ड नहीं देंगे, आपके तो बायोमेट्रिक कैसे कर देंगे। इवन कि उस बहन ने एक एडवोकेट साहब, सो कॉल्ड टिकटॉक के ऊपर आजकल देसी एडवोकेट्स भी आए हुए हैं, जो कि एडवोकेट कहते हैं, इनके खिलाफ भी जो वकील है, पुर्तगीज वकील है, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेने वाले हैं वेरी सून। आपको न्यूज़ मिल जाएगी। ये जो देसी एडवोकेट्स बने हुए हैं वो भाई साहब उनको कहते हैं जी मैं बिल्कुल, आपको एक्सपीरियंस होता बेचारों को भी नहीं है, वो जो बेचारे नए नए एडवोकेट्स बने यहाँ पे आते हैं, बेचारों के पास कईयों के पास तो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड ही नहीं है, और कई बेचारे अभी फर्स्ट कार्ड लेके उन्होंने शुक्र अब्दुल्ला किया कि भाई हमें कार्ड मिला है। तो भाई सीन ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आप लीगल एंट्री के साथ है, आपके टैक्सेस कम गए हैं। इवन कि हम ऐसे लोगों को, मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के कार्ड भी हैं जिनका एक एक टैक्स गया है, इवन के 0 टैक्स के ऊपर भाई कार्ड लिए हैं हमने लीगल एंट्री वालों की। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके अगर टैक्सेस कम गए हुए हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हाँ, मिनिमम सैलरी जो होती है उसकी आपको लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, लेकिन इनके पास 2 हैं और एक तीसरी एक जो है वो थोड़ी कम है। तो भाई कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं बनता, आप जाएं बायोमेट्रिक दें, आपको कुछ भी नहीं हुआ। ये जो लोग डराते हैं इन्होंने सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट बेचना है या आपसे पैसे लेके या बैंक पिछली डेटों के टैक्स दिलवा लें। इन्होंने इस तरह की दुकान में अपनी चिमकानी होती है, आपसे 150 आपसे खींचना है इन्होंने, और कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको ये डिफिकल्टी आती है, लोग मार्केट के अंदर उनको डराते हैं। भाई जो डराते हैं पहले आप उनसे ये पूछा करें कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या, पहले ये बताएं आप एक्सपर्ट है। बेहतर ये होता है कि आप किसी देसी एडवोकेट साहब के पास जाने से बजाय आप किसी पुर्तगीज वकील के पास जाएं, पुर्तगीज वकील से बाय लॉ बात करें और उससे एडवाइस लें। देसी वकीलों बेचारों को खुद पता ही नहीं है, उन्होंने आपको रूल शुल के जो है ना वो कान लिया होता है और आपको वो फिर लॉ समझा रहे होते हैं। भाई इनको लॉ भी पढ़ना नहीं आता, क्योंकि ये लॉ इनका पुर्तगीज में है, और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती लॉ क्या 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 रहा है। तो जो बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो कि जो पुर्तगीज वकीलों को ही पता है, जिनकी एक्सपीरियंस है, इनकी एक्सपर्टीज है। तो भाई ये थी आज इन्फॉर्मेशन कि आप पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं। अगर आपके टैक्सीज थोड़े ऊपर नीचे है, आप लीगल एंट्री के साथ हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट वे जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको पता है जो भी है वीडियो में वॉच कर लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बायोमेट्रिक के लिए। तो अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम इस पर दोबारा बना देंगे। बाकी जो इलीगल लोग हैं, जो इलीगल एंट्री वाले हैं, उनके मिनिमम
टैक्सेस जो है वो 12 और मिनिमम सैलरी के ऊपर होना ज़रूरी है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम देखने पड़ रही है और बेचारे गलत डिसीजन ले लेते हैं, 10 लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।